अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक पेन फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर का यूज़ आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा हो गया है। ऑफिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर फील्ड का बंदा मोबाइल कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, इवन के बच्चे, हर एज रिलेटेड। तो नेक पेन की बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स भी आते हैं कि नेक पेन हो रहा है। फिर जब उनसे अगर पूछा जाए कि मोस्टली यही कॉज होती है कि भाई कंप्यूटर है, पोस्चर की वजह से, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से, कोई रेस्ट बीच में नहीं होता, कंटिन्यूअसली कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं। इंजीनियर्स, ऑफिस वर्कर्स, वो कहते हैं हम लगातार यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से। और ना एर्गोनॉमिक्स, यानी कि एर्गोनॉमिक्स में आप लोगों को ये कभी मौका मिला तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। तो फिर ये पोस्चर, पोजीशनिंग, लैपटॉप, ये सारा, तो इसकी वजह से क्या होता है, नेक पेन बहुत ज़्यादा होता है, पोस्चर ख़राब हो रहा होता है। तो आजकल की वीडियो बहुत अहम है। तो इसमें मैं कॉज बताऊंगी और स्ट्रेचेस बताऊंगी। ये बहुत ईजी स्ट्रेचेस है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये इंफॉर्मेशन वीडियो है। हमेशा जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने वीडियो देखी आप घर पे ट्राई मारना शुरू कर दें। लेकिन ये वीडियो है, बिल्कुल, मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो बिल्कुल रिसर्च करके हम वीडियोस बनाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमेशा, जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स होता है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की पूरा एक डायग्नोसिस होता है। पहले कॉज पता चलती है कि क्या कॉज है, क्या वजह है, फिर उसके हिसाब से जो फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजिशियन है, वो फिर आपको बताते हैं। तो फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो पूरा आपका देखते हैं, डायग्नोसिस, एवरीथिंग ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो आपको गाइड करते हैं ट्रीटमेंट के, कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट, कहाँ आपने जाना है। लेकिन ये मैं आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये भी रिसर्च बेसिस है। तो मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, जैसे मैंने कहा हुआ है। तो ये बहुत, ये सेफ साइड पे है स्ट्रेचेस, ये घर में आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको वही बताऊंगी कि डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करना होता है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, सबका एक जैसा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन का, आपका जो नेक का जो पेन है, वो आपका मैनेजमेंट हो जाए, टाइमली हो जाए, और आपको ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना पड़े, तो ये स्ट्रेचेस बहुत हेल्पफुल हैं। क्या आप भी घंटों घंटों लगा देते हैं लैपटॉप्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, और आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप एनॉय फ़ील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ़ील होता है, नेक पेन। और आप अपना पोस्चर भी देखिए कि आपका पोस्चर क्या है, क्या आपका जो नेक है वो बहुत फॉरवर्ड है, नेक की आपकी पोजीशन क्या है। क्योंकि जितना आपका नेक की पोजीशन है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको बता दूंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं, पोस्चर्स हैं, कि आपका नेक का जो पोजीशन है वो कैसा होगा, तो कितना स्ट्रेस पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको कैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, वो अगली स्लाइड में है। नेक पेन होता क्यों है, उसकी जो सबसे डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो भी आजकल के ज़माने के हिसाब से, तो वो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। आप उस पे गौर करें, नेक की पोज़ीशन पे गौर करें, और जैसे कि मोबाइल हैंडलिंग है, लैपटॉप हैंडलिंग है, उस पे आप गौर करें। ये डिग्रीज़ भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये वेट लिखा हुआ है, कि जैसे कि है यहाँ पे है कि 0 डिग्री पे है, कितना वेट आ रहा है, मतलब कितना स्ट्रेस आ रहा है आपके नेक पे। अब ये आप देखें, हर पिक्चर देखें, 1, मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5, अब आप 5th वाले को देखें कि उसने कितना बेंड किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप देखिए कि कितना वेट आ रहा है नेक पे, तो उसके हिसाब से स्ट्रेस आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी कॉज है नेक पेन की। ये जैसे कि है सब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो बहुत आसान है कि मैं उर्दू में भी समझा रही हूँ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यानी कि ईजी है समझने के लिए। मसल इम्बैलेंस, यानी कि ज़ाहिर सी बात है, जब आपका पोस्चर ख़राब होगा, आपकी नेक की पोजीशन ख़राब होगी, तो उसकी वजह से मसल इम्बैलेंस होता है। कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा मसल की शॉर्टनिंग हो जाएगी, और कहीं पे मसल की लेंथनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि मसल इम्बैलेंस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाएंगे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के, अपर ट्रेपेजियस के, और ना फिर वीकनिंग हो जाती है डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स की। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, शॉर्टनिंग, लेंथनिंग, वीकनिंग हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करता है। अब ये स्लाइड जो मैंने पहले बताया है, वो सारा इस स्लाइड में डिटेल से लिखा हुआ है, कि जैसे कि टाइट मसल्स यानी कि मसल्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग, ओवर एक्टिव मसल्स कौन से हो जाएंगे, अपर ट्रेपेजियस, लिवेटर स्कैपुला, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। और कुछ मसल्स जो होंगे वो वीक हो जाएंगे मसल्स, वो कौन से हैं, डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स, लोअर ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड मसल्स। अब रिसर्च बेस्ड स्ट्रेचेस वो कौन सी हैं, ये पिक्चर्स मैंने इसलिए अटैच की हैं ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए।
और ये सारा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को तुम बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी समझ आ जाए। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कहीं पे भी मसला है, कोई भी चीज़ पॉइंट समझ में ना आए, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अब ये है अपर ट्रेपीजियल स्ट्रेच, वो जैसे कि आप देख रहे हैं अपर ट्रेपीजियल स्ट्रेच पिक्चर में, बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। अपने कान को जो आपका टिल्ट करना है, अपने कान को शोल्डर की तरफ, ये इसके 2 में बताया हुआ है, ठीक है। टिल्ट कर आपने मतलब हेड को, कान को करा है शोल्डर की तरफ, और जेंटली पुल करना होता है हेड को, जैसे कि एक हाथ से। और ये है जैसे कि रिसर्च का मैंने रेफरेंस भी दे दी हुई है कि भाई ये रिसर्च इस तरह की बहुत इफेक्टिव होता है नेक टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। और बाकी लिवेटर स्कैपुलर स्ट्रेच, उसमें क्या आ जाता है, ये भी पिक्चर में ही है, ठीक है। उसमें क्या करना है, लुक डाउन करना है ऑपोजिट आर्म पिट पे। अब ये जो बंदा है उसका ये जो आर्म पिट की तरफ है, ऑपोजिट साइड के आर्म पिट की तरफ है, वहां पे लुक डाउन करा और जेंटली पुल करा हेड को। ये क्या कर रहा है, जो टेंशन को, तो एक तो वो है टेंशन को भी रिड्यूस करना होता है, और क्या करता है जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है उसको भी ये ठीक कर रहा होता है। अब ये अगला है क्या, 2 स्ट्रेचेस बताए, तीसरा है ये चिन टक्स। ये क्या होता है, एक्सियल एक्सटेंशन इसमें हो रही होती है। जैसे कि क्या करना होता है, चिन को बैक करना होता है वाइल कीपिंग आईज लेवल। आई लेवल को, जैसे कि आई लेवल जो होगा उसको मेंटेन रखना होता है, और पुश करना होता है चिन को बैकवर्ड। ये भी जैसे कि रिसर्च हेल्प स्ट्रेंथन करता है ये डीप नेक फ्लेक्सर्स को। और फिर चौथा क्या है, कॉर्नर स्ट्रेच। ये पेक्स माइनर जो होता है, पेक्स माइनर रिलीज। इसमें क्या होता है, स्टैंड इन आर मतलब कॉर्नर में आपने स्टैंड करना है, ठीक है। और आर्म्स को आपने जिसकी बेंड करना है, एल्बो को, और फॉरवर्ड की तरफ आपने लीन करना है। ये करता है पॉस्चर को इंप्रूव करेगा, और जो फॉरवर्ड शोल्डर, जो आगे की तरफ शोल्डर ऐसे निकले होते हैं, उसको ठीक कर रहा होता है। अब ये है थोरेसिक एक्सटेंशन। कभी आप लोगों ने देखा होता है कि जब पोस्चर खराब हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा जो स्पाइन का जो है, जो शोल्डर वाला है थोरेसिक, वहाँ पे ऐसी खुपसी ऐसे बन रही होती है, वो बड़ा ख़राब सा पोस्चर होता है। वहाँ पे भी जो होता है मसल्स के इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से नेक में पेन जा रही होती है। तो ये थोरेसिक एक्सटेंशन क्या होता है, ये जैसे कि पिक्चर में बताया हुआ है कि रोलर है, और ये फॉर्म का होता है, सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। आप नीचे वाला पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेयर पे भी बैठे बैठे भी इसमें आपने क्या करना है, यानी कि एक्सटेंशन हो रही होती है कमर की। ये क्या था, एक तो पॉस्चर अब इम्प्रूव होगा, और इसमें क्या होगा, जो टाइट हो रहा होता है अपर बैक, जो टाइटनेस फील भी होती है कुछ लोगों को, वो भी ठीक होगा, नेक पेन भी ठीक होगा, और इससे क्या होगा, पॉस्चर भी इम्प्रूव होगा। ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें क्या होता है, पॉस्चर, काफी लोगों को होता है पॉस्चर के बहुत इश्यूज होते हैं कि हम पॉस्चर अपना कैसे ठीक करें, डॉक्टर आप हमें बताएं हम ऐसा क्या करें कि ना हमारा ये मसले ही ना हो, हमारा पॉस्चर भी मेंटेन रहे, हम काम भी कर लें बहुत इजीली, और हमें मसले मसाइल भी ना हो स्पाइन की। तो ये है 5 टिप्स हैं। इसमें क्या है कि ना, स्क्रीन एट आई लेवल, जैसे कि आप पिक्चर में बहुत इजीली देख सकते हैं कि क्या होता है, जो आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, स्क्रीन हो गया, वो आई लेवल पे होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपकी नेक पे है वो वेट नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका पॉस्चर भी ठीक रहेगा और आपको मसले नहीं होंगे। और दूसरा टिप क्या है, शोल्डर रिलैक्स्ड एंड बैक सपोर्टेड। ये बहुत अच्छी पिक है। इसमें क्या है, बिल्कुल जो शोल्डर होते हैं ना, वो बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, और बैक सपोर्टेड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका रिजिड भी नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल ऐसे सख्ती से भी नहीं बैठना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल अपनी पूरी बॉडी को आप रिलैक्स करके बैठे हो चेयर पे। और बैक सपोर्ट होनी चाहिए आपके। वही जैसे कि मैंने पहले बता दिया हुआ है कि दोनों हाथों को आपने यूज़ करना है। आपने टाइपिंग कर रहे हैं, आप कोई भी लैपटॉप पे, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, आपने दोनों हाथों को यूज़ करना है, आपने एक हाथ को नहीं यूज़ करना। इससे क्या होता है, जो वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इवनली। 4th पॉइंट क्या है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना आपने ब्रेक लेना है। टेक ब्रेक्स एवरी 30 to 40 मिनट्स। यानी कि आप काम करें, जैसे कि खास तौर पे जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, ये स्पेशली उनके लिए भी है कि आपने क्या करना है, काम आप उससे करें, आपने बीच में ब्रेक्स लेनी है, 30 मिनट की ब्रेक ले लें, ठीक है। उसमें आप उस ब्रेक में ही आप ये सारी स्ट्रेचेस कर लें। तो अगर आप स्ट्रेचेस कर लेंगे ब्रेक में ही, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, ये तो ये रिलैक्सिंग भी है, और इससे क्या होगा कि आपको जो मस्कुलर इम्बैलेंस हो रहा है वो भी फिर आपको नहीं होगा, आप उससे भी बच सकते हैं। और 5th पॉइंट क्या है, एर्गोनॉमिक चेयर लंबर सपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया एर्गोनॉमिक्स का कि और ये है, ये मैं आपको नेक्स्ट पे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और लंबर सपोर्ट यानी कि ये कुछ लोग यूज़ करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इशू होता है, या कुछ लोग चाहते हैं पॉस्चर का, जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने पॉस्चर को लेके, और लंबर्स का जैसे कि स्पाइन का इशू होता है, वो लोग भी लंबर सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। लंबर सपोर्ट पे भी अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी स्कोलियोसिस की, कि उसमें आपने कैसे यूज़ करना है लंबर सपोर्ट को, और इससे इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, और मतलब स्कोलियोसिस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी अगर आप चाहते हैं तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी।
ये सारे जो स्ट्रेचेज़ हैं ये आप डेली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? और ये बहुत सेफ़ हैं। ये स्ट्रेचेज़ आपने 5 टाइम्स कर लेनी है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, इस तरह आप दिन में 3 दफ़ा इसकी रेपिटेशन कर सकते हैं और ये डेली है। और ये स्ट्रेचेज़ कितनी हेल्पफुल है ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और आपने अगर अगर ये सारी वीडियोज़ यूज़फुल है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है फॉर फर्दर फिजियो टिप्स के लिए। और आपने क्या करना है, स्टे पेन फ्री। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।